हमारे साथ एक मैनेजमेंट जुड़ गया है जिनके साथ बातचीत करते हैं। रेमंड रियल्टी को हाल ही में मुंबई में प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए ऑर्डर मिला है। कारोबार और ऑर्डर आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ कंपनी के सीईओ हरमोहन साहनी जुड़ गए हैं। और साहनी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। पहला जो सवाल होगा, क्लियरली आपने जो प्रोजेक्ट्स आपको मिले हैं रीडेवलपमेंट के लिए बांद्रा में, उसी को लेकर हम पूछना चाहेंगे। ये बताइए हमें कि रेवेन्यू पोटेंशियल, क्योंकि लगभग 2000 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है, किस तरह से आपकी बॉटम लाइन में यहाँ पर और एडिशन होता हुआ दिखाई देगा हमें इसकी वजह से, और डिलीवरी लाइंस, टाइमलाइन जो है इसको डिलीवर करने की प्रोजेक्ट को, वो क्या होंगी? ये बांद्रा ईस्ट में ये प्रोजेक्ट हमने अभी लिया है। ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है और एकदम बीकेसी को लग के है और बहुत ही प्राइम और मार्की लोकेशन है। इस लोकेशन में काफी एक्सपर्ट्स भी रहते हैं, प्राइसिंग भी अच्छा है और सेल्स का भी रुझान लोगों का बहुत अच्छा है। तो इसका इसका रेवेन्यू 2000 करोड़ के आसपास होगा। ये प्रोजेक्ट 4 से 4.5 साल में बन के डिलीवर हो जाएगा। तो इसका रेवेन्यू रिकग्निशन भी अगले 4 साल में पूरा का पूरा हमारी बुक्स में आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई बांद्रा ईस्ट के प्रोजेक्ट की, 2000 करोड़ का रेवेन्यू पोटेंशियल है, लेकिन आपके मुंबई में और भी प्रोजेक्ट्स हैं, सायन और माहिम में। उस पर क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है, कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है और फाइनेंशियल्स में उसका इम्पैक्ट कब तक आएगा? जी। अभी आप रेमंड रियल्टी को देखिए तो हम थाना में काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमारा 25,000 से 30,000 करोड़ के बीच का डेवलपमेंट पोटेंशियल का काम अभी है। उसके उसके अंदर उतनी जमीन हमारे पास है। और बाकी बाहर के जितने प्रोजेक्ट अभी तक हमने साइन किए हैं, जैसे माहिम हो गया, बांद्रा में 2 प्रोजेक्ट हो गए हमारे, और सायन हो गया, ये सब मिला के 7,000 करोड़ का इन सब का रेवेन्यू पोटेंशियल है। तो ये हमारा टोटल टोटल पोर्टफोलियो है। उसमें से हमको सायन और माहिम के जो प्रोजेक्ट हैं कुछ महीने पहले हमको मिले थे। तो उसमें अभी अप्रूवल्स वगैरह का काम चालू है। जैसे ही सरकार से सब अप्रूवल्स हमारे हाथ में आ जाएंगे तो वो काम भी शुरू हो जाएगा। तो अगले कुछ महीने में, इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरू होने तक वो काम शुरू होगा। वहां पे कंस्ट्रक्शन उसी के बाद होगा, क्योंकि जब सब अप्रूवल आएंगे। जो बांद्रा का हमारा प्रोजेक्ट है, जो एग्जिस्टिंग है, जिसका रेरा रजिस्ट्रेशन है हमारे पास, जो हमने अभी लॉन्च भी किया था कुछ 2-3 महीने पहले, वहां पे हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। वहां पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है बहुत जोरों से चल रहा है। उसमें अभी एक्सकवेशन का काम चल रहा है। हम सेकंड बेसमेंट तक एक्सकवेशन का काम पहुंच चुके हैं और शेड्यूल से आगे ही है। जैसे कि हमने बाकी सब प्रोजेक्ट्स भी अभी तक जितना भी डिलीवरी किया है, जितना भी प्रॉमिस था हमारा, उससे हमने 2-2 साल पहले डिलीवरी किया है विद विद प्रॉपर क्वालिटी। तो यहाँ पे भी हमें आशा है कि हम जो हमने प्रॉमिस किया है मार्केट को, उससे पहले ही डिलीवरी करेंगे हर प्रोजेक्ट। सानी साहब, तो कंपनी का नज़रिया यहाँ पर, अगर हम न्यू ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स की बात करें और साथ ही रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो अगर इसका स्प्लिट हमको आप समझा सके कि इंडिविजुअली कितना ईच सेगमेंट में कंट्रीब्यूशन होता हुआ देखेंगे टॉप लाइन में, तो आप क्या आंकड़ा हमें पेश कर सकते हैं? जी, देखिए, जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो भी एक तरह से ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्रोजेक्ट बीच में कहीं चल रहा है और हम लोग उसमें शामिल हुए हैं। वो डेफिनेशन होता है ब्राउन फील्ड का, जो ग्रीन फील्ड का ऑपोजिट हो गया। तो ये सब जो इसमें सिर्फ अंतर सिर्फ इतना ही है ग्रीन फील्ड वर्सेस रीडेवलपमेंट में, कि आप प्योर ग्रीन फील्ड पकड़ेंगे तो जमीन खाली पड़ी है, उसमें कुछ भी बना नहीं हुआ है। और रीडेवलपमेंट में क्या है कि लोग रह रहे हैं, बट इमारतें जो हैं या बिल्डिंग्स पुरानी हो चुकी हैं और उनको गिरा के नई बनानी है, ताकि उन लोगों को भी फायदा हो। नई नई इमारतें मिलेंगी उनको विद अम्यूनिटीज, ज्यादा एरिया मिलेगा, उनको कॉर्पस वगैरह मिलता है। और बाकी का जो एफएसआई नॉर्म्स बढ़ चुके हैं उसकी वजह से हम जैसे डेवलपर जो आते हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एरिया मिलता है और वो बेच के हम इसमें से मुनाफा कमा सकते हैं और ये सब फायदा सोसाइटी को भी दे सकते हैं। तो फर्क दोनों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, एक ही है। बट फिर भी मैं आपको स्प्लिट बताता हूँ आपके हिसाब से। जो अभी हमारा जो खुद का जमीन है वो थाना में है, वो 25,000 से 30,000 करोड़ के बीच में उसका डेवलपमेंट पोटेंशियल है।
जिसके ऊपर ऑलमोस्ट 40% पे अभी हमारा काम चालू है और बाकी का अगले कुछ सालों में आएगा। और जो हमारे रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं जो सब थाना के बाहर के हैं, बांद्रा में 2 प्रोजेक्ट हैं, एक माहिम में, एक सायन है, सो 4 प्रोजेक्ट हैं आज की डेट में हमारे रीडेवलपमेंट के। उनका जो रेवेन्यू पोटेंशियल है वो 7,000 करोड़ के आसपास है। तो वो भी अगले 4 से 5 साल में वो पूरा का पूरा हमारी बुक्स में दिखेगा, आपको रियलाइज होगा। सो दैट इज द ब्रॉड स्प्लिट। बिल्कुल, तो ये तो नए प्रोजेक्ट लॉन्चेस को लेकर है, लेकिन साहनी जी एक मैक्रो आउटलुक आपसे पूछना चाहूंगी। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में रियल एस्टेट सेक्टर पर क्या आउटलुक बनेगा? प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम कल अनाउंस हुई, जिसके तहत अफोर्डेबल हाउसिंग पर बूस्ट दिखाई देगा। रेमंड तो एक लग्जरी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट प्ले है, उस पर फोकस करता है। क्या आपका मानना है कि जो ट्रेंड हमने देखा है रियल एस्टेट स्पेस में, जो लग्जरी सेगमेंट पर फोकस रहा है, क्या वो ट्रेंड शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग जो है उसमें 2-3 चीजों अभी हमारी सोच के हिसाब से 2-3 चीजों का फर्क पड़ता है। एक तो लोगों की स्थिति क्या है, इकोनॉमिक स्थिति जो रहती है वो कैसी है, उनका आउटलुक कैसा है इन टर्म्स ऑफ सेंटिमेंट, कि भाई आगे चल के वो अपनी आय में वृद्धि देख रहे हैं या देख रहे हैं कि आय उतनी की उतनी रहने वाली है। और तीसरी चीज है कि कितने डेवलपर इसको बना रहे हैं, कितनी सप्लाई अवेलेबल है उसमें। तो इन इन सब में ये सब क्या है, ये लो मार्जिन का गेम भी है एक तरह से देखा जाए तो। तो अगर वो लो मार्जिन रहता है और उसमें मार्केट में थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव आए, चाहे वो गवर्नमेंट के चार्जेस की वजह से आए, कॉस्ट बढ़ गया, या प्राइस में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, या या जो कस्टमर है उनकी आय की वृद्धि जो सोच रहे हैं वो नहीं हुई, तो वो बहुत जल्दी मार्जिन हिल सकता है वहां पे। तो इसलिए आप देखेंगे बहुत सारे डेवलपर्स उसमें आज नहीं है, इसीलिए गवर्नमेंट भी उसमें इंसेंटिव लेके आ रही है ताकि कस्टमर साइड पे एटलीस्ट डिमांड अच्छी रहे, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है उसमें सब्सिडी दी जा रही है ताकि लोगों का जो कैपेसिटी है खरीदने की उसमें फर्क पड़े। और कुछ कॉस्ट साइड में भी गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है उसमें, जैसे स्टैम्प ड्यूटी में दरों में कुछ कुछ उसमें लेट्स से रियायत उन्होंने दी है। जी सानी साहब, मेरे ख्याल से समय हमारा समाप्त हो चुका है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े इतने विस्तार से तमाम सवालों के जवाब दिए।